अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक और मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिले शाह के कत्ल का केस लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब और सीसीपीओ पर मुकदमात करेंगे। इमरान खान का दो टोक ऐलान। वीडियो लिंक से खिताब में कहा, कल रात जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। सोचता हूं कि हम कहां तक गिर चुके हैं। ये खौफ फैलाकर हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। कप्तान ने इंकशाफ किया कि इन्होंने रैली में लाशें गिराने का मंसूबा बनाया था। जिले शाह का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया। मुझ पर मुकदमात की तादाद 80 हो चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि मुल्क डूब रहा है, मईशत तबाह हो गई है। इन चोरों ने अपने 1100 अरब के केसेस खत्म कर दिए हैं। कौम गरीब होती जा रही है, पैसा इनका बाहर पड़ा है। हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे। सीसीपीओ बनाया हुआ, उस पे करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं, वो स्पेशल चाइल्ड है और फिर वो कोई किसी किस्म का जिंदगी में उसने किसी से लड़ाई तक नहीं की, उससे ये तशद्दुद किया जाए। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। जिले शाह का केस 302 मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए। मुल्क तो डूब रहा है, माशियत तो तबाह हो गई है। सारे चोर ऊपर बैठ के हैं, अपने 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म कर दिए। यहाँ कौम गरीब होती जा रही है, इनका पैसा बाहर पड़ा है। कि आप सब तैयारी करें। हमने इस हकीकी आज़ादी की जहाद में हमें सबको तैयार होना चाहिए कि हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हमने अब पीछे नहीं हटना। अली बिलाल पर बदतरीन जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिलाल का तज़किरा करते हुए आपदीदा हो गई। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात थे। वो बदतरीन तशद्दुद के बायस अल्लाह को प्यारा हो गया। तशद्दुद करके अली बिलाल के मुख्तलिफ आज़ा को नुकसान पहुँचाया गया। प्यार से वो बात करता था, सबके साथ वो मिलता जुलता था। उस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ। जब मैंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा दिल दहल गया कि ये जिन लोगों ने ये जुल्म किया, क्या इनके घर बाल बच्चा नहीं, औलाद नहीं है। 26 तशद्दुद के निशानात थे उसके जिस्म के ऊपर। किसी डंडे से उसको ज़ोर से उसके सर पे मार के उसका ये जो टेम्परल बोन, साइड की बोन होती है, इसका फ्रैक्चर होके और उसका इंट्राक्रेनियल हेमरेज, उसके जो प्राइवेट आज़ाद है उनके ऊपर भी तुमने तशद्दुद करके टेस्टिकुलर डैमेज किया। मतलब इससे ज़्यादा तुम किसी इंसान पे क्या तशद्दुद कर सकते हैं। जो उसके दिमाग के अंदर जो हेमरेज हो गया, यानी खून निकलना शुरू हो गया, और जो तिल्ली और उसके जिगर से जो खून निकला, उसकी वजह से वो बेचारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और कप्तान का अपने शहीद कारकुन के लिए खराज अकीदत एक मिल्ली नगमा अली बिलाल के नाम कर दिया। ट्वीट किया, ये गाना अली बिलाल जिसे प्यार से जिले शाह के नाम से याद किया जाता था से मंसूब करता हूँ। वो एक मखसूस अंदाज में अपने वतन से मोहब्बत करता था। दौरान हिरासत तशद्दुद से उसकी अजियतनाक मौत उन पस्तियों को जाहिर करती है जिनमें हमारी करप्ट, बेरहम और जालिम मुक़्तदर अशराफिया उतर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 2 हफ्तों का रिलीफ। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। कोयटा में दर्ज मुकदमे के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त की समाअत 2 हफ्तों बाद की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 2 हफ्तों का रिलीफ मिल गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। कोयटा में दर्ज मुकदमे के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त की समाअत अब 2 हफ्ते बाद की जाएगी। इस तरह से 2 हफ्ते का रिलीफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मिला है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कोयटा में दर्ज मुकदमे के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त की समाअत हुई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी तौर पर दर्ज किया गया है। कोयटा के बिजली रोड थाने में दर्ज मुकदमे को खारिज किया जाए। जज जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ ने 2 हफ्तों के लिए वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए वकला को वकालतनामा अगली समाअत में पेश करने की हिदायत की। आईनी दरखास्त पर समाअत 2 हफ्ते बाद की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली सामने आ गई। सेंट्रल पंजाब के बाद जनूबी पंजाब और केपी से भी पार्टी कारकुन जमान पार्क तलब कर लिए गए। मरहला वार ये कारकुन दिन रात के औकात में जमान पार्क में ड्यूटी देंगे। मरियम नवाज हुकूमत की बदतरीन मौशी कारकर्दगी भूल गई। अपनी हुकूमत की नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। बोली कि इमरान खान के IMF से मुआहदे ने मुल्क को मौशी बहरान में धकेला। पीटीआई चेयरमैन
मुश्किलात के जिम्मेदार हैं पंजाब के अवाम, दुश्मन को पहचान लें। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन में खिताब में कहा कि जब तक मुकदमात चलते रहेंगे उसका पलस्तर नहीं उतरेगा। अवाम को महंगाई का तोहफा देकर खुशखबरी सुनाने लगी। आज अगर मुल्क में इमरान खान हमें IMF के हाथों रुस्वा करा के चला गया, हमारे हाथ बांध के चला गया, उन बंधे हुए हाथों के साथ शहबाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक के महीने में 8 करोड़ अवाम को आटा मुफ्त करने के लिए कह दिया है। जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत बुलाती है तो कहते हैं मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी उम्र 72 साल है, और जलसा करना हो तो ना बुजुर्गी याद आती है, ना माजूरी याद आती है, ना टूटी हुई टांग याद आती है, ना 72 साल की उम्र याद आती है। मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए कि तुम्हारा कारकुन शहीद हुआ और तुम तकब्बर के पहाड़। ये उसके वालिद को कहता है कि तुम अपने बेटे का अफसोस करने के लिए मेरे महल में आओ। मेरे ये वर्कर्स, मेरे सपोर्टर्स मेरे सर का ताज है, मेरे सर का दुपट्टा है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को क्यों गिरफ्तार किया गया? इमरान खान ने वजह बता दी। बोले कल शोएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब शेख का कसूर यह है कि बोल हमें कवरेज देता है। समी इब्राहिम और जमील फारूकी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया किसके पास इतनी ताकत है, ये सब कुछ कौन कर रहा है, तमाम मामलात का कवर अप कौन कर रहा है? शोएब शेख को पकड़ लिया, कल उसका क्या कसूर? बोल का क्या कसूर है? कसूर ये है कि वो हमें कवरेज देता है, और मैं इसको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसने मुझे बताया कितने केसेस इसके ऊपर कर रहे हैं, कितना प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की कवरेज खत्म कर, और उसको कल पकड़ के जेल में डाल दिया। बंद किस चीज के ऊपर कर रहा है अभी तक ये भी नहीं हमें पता, बंद किस पे किया है। बस इमरान खान की कवरेज नहीं देनी, सहाफियों के ऊपर को जलील करना, उनको समी इब्राहिम जैसे सहाफी को उसको जाके जलील करने के, जमील फारूकी को उठा के वो जो इस तरह का तशद्दुद कर सकता है, अभी कौन इतना ताकतवर है? ये कौन कर रहा है? ये कवर अप कौन कर रहा है? किसके पास इतनी ताकत? हक और सच की आवाज बुलंद करने पर बोल को निशाना बनाया जाने लगा। FIA ने पुराना केस दोबारा खोल दिया। को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब अहमद शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA से कहा कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, दौरान कस्टडी कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख को पीर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। शोएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। गैर इंसानी सलूक पर वकील लतीफ खोसा फट पड़े। उनका कहना था कि बोल का कसूर सच बोलना है, जज को रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं। 5 साल बाद FIA को ख्याल आया कि केस बनता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि शोएब शेख के खिलाफ गैर कानूनी FIR कटी गई। कानूनी कार्रवाई का बहाना बोल बना फिर निशाना। FIA ने को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख को अदालत में पेश किया, 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांग लिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए शोएब शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने FIA से कहा शोएब शेख की कस्टडी आपको देने, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख को पीर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। शोएब शेख ने दौरान समाअत अदालत को बताया उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। वकील लतीफ खोसा का कहना था बोल का कसूर सच बोलना है। शोएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, सारी रात सोने नहीं दिया गया। उनका कहना था इस केस में जज को रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं, एक ही तरह की 2 FIR दर्ज की गईं। उन्होंने कहा पहले सरकारी वकला मुकर गए कि शोएब शेख को FIA ने गिरफ्तार किया है। 5 साल बाद कहा जा रहा है कि वादियो नजर में शोएब शेख के खिलाफ केस बनता है। बरी 26 लोग हुए, FIR सिर्फ शोएब शेख पर काटी गई।
शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि मामले में एक टीवी चैनल का भी किरदार है। हाई कोर्ट के एक जज ने भी गलत बयानी की। इस केस में एक मुल्जिम का नहीं, अदालत और जज का भी इम्तिहान है। FIA का मौकिफ था कि पाकिस्तान के अहम इदारों को इस केस में बदनाम किया गया। हमने 161 का बयान FIR दर्ज होने के बाद रिकॉर्ड किया। इस पर जज ने सवाल किया कि तफ्तीश 5 साल क्यों चली, केस की मजीद समाअत पीर को होगी। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।